बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 नवंबर है, बुध का दिन है। बात करेंगे लाहौर डिफेंस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की, जिसमें एक गाड़ी की टक्कर से जो है वो अफनान नामी मुलजिम ने 6 लोगों की जान ले ली थी। उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। कोशिश होती है कि रोज़ जो है आपको अपडेट करूँ। एक तो आपको पता है कल मज़ीद रिमांड हो गया और पुलिस ने ये बताया कि ओसिफिकेशन टेस्ट हो गया है। मज़ीद 2 टेस्ट करवाने हैं, उनकी अपडेट क्या है वो आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मुलजिम अफनान है, उसके वालिद शफ़क़त अली ने एक इंटरव्यू दिया था, मैंने आपके सामने वो रखा था, और उसने कुछ बातें की थी जिनका बाकायदा तौर पे जवाब जो है वो उन मक़तूलीन के जो वारिस रफ़ाक़त अली हैं, जो इस मुक़दमे में मुद्दई भी हैं, उन्होंने इन बातों का जवाब दिया है। साथ उन्होंने कुछ 2-3 ऐसी बातें कर दी हैं जो बड़ी हैरानकुन है। वो कहते हैं कि इस मामले में माफ़ी तलाफ़ी हो सकती थी पहले 3 दिनों में, मगर कैसे। उन्होंने बाकायदा तौर पे उसकी एक सूरत हाल, एक तरीक़ाकार बताया। साथ में उन्होंने ये कहा कि 4 लोगों ने मेरे जो बच्चे हैं उनके खून का सौदा करने की कोशिश की है। क्या मामला है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ साथ ये भी कि ये जो हादसा था इसमें जो है वो किस तरह इसको पुलिस ने ख़राब करने की कोशिश की और पुलिस ने किस तरह ये सारे मामलात ख़राब किए और अब क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए मैटर करता है। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप फ़ीडबैक देते भी हैं और मुझे जो है उससे अपने जो मेरा एक कंटेंट है उसको मज़ीद बेहतर करने में जो है मदद मिलती है। वीडियो की तरफ आता हूँ जी। सबसे पहले तो आपको केस के ऊपर अपडेट कर देता हूँ कि चल क्या रहा है। वो ये है कि जी ये जो 2 टेस्ट थे, एक तो ओसिफिकेशन टेस्ट था जो उम्र के तयन का टेस्ट है, वो करवा लिया गया था। पुलिस ने अदालत में भी ये बताया था कि उसकी रिपोर्ट आ जाएगी 3-4 दिनों में। पुलिस ने रिमांड इसी शर्त पे लिया था। मज़ीद 2 टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें एक फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट है और दूसरा जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट है। तो पुलिस को इसी शर्त के ऊपर रिमांड मिला था। जो मेरी इतलात हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे वहाँ साफ़ी दोस्त हारून का, जिसने मुझे ये बताया कि जी जो अफनान है उसको बाकायदा तौर पे जो है वो ले जाया गया है पॉलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए। इनमें से एक टेस्ट या दोनों टेस्ट आज की डेट में करवाए जाएंगे और उन टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट होगा वो 2-3 दिन में आ जाएगा। कभी उम्मीद है, कभी इम्कान है कि इन टेस्ट तमाम का जो रिज़ल्ट है वो अगली जब भी पेशी होगी, क्योंकि 4 रोज़ का रिमांड है तो ज़ाहिर बात है 4 रोज़ के रिमांड में से आज दूसरा दिन है, जब भी इसको पेश किया जाएगा ग़ालिबन जुमे वाले दिन, तो जब भी इसको पेश किया जाएगा तो इसकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो बाकायदा तौर पे अदालत में जो है वो जमा करवा दी जाएंगी और बता दिया जाएगा कि जी ये टेस्ट करवाएं, उनका ये रिज़ल्ट है। तो ये तो थी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है। अब मैं आता हूँ रफ़ाक़त साहब ने जो बात की है, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। एक तो उन्होंने ये बताया कि जी हादसे की सूरत हाल, कि जी हादसा किस तरह पेश आया। वो कहते हैं कि जी मेरी जो है एक नवासी और एक बेटी, क्योंकि उनका दामाद उसमें गया है हादसे में, वो जाँ बहक हुआ है। तो कहते हैं कि जो मेरी नवासी और बेटी है उनको मैं अपने घर ले आया हूँ और अब वो मेरे साथ हैं, तो ज़ाहिर है। और वो कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत जो है इस मामले को नहीं छोड़ूंगा और इंसाफ लेने की कोशिश करूंगा। अपील भी कर रहे हैं बार बार। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी हैरानकुन कही है, वो आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि जी मेरे से जब भी जितने भी लोग आ रहे हैं, स्पेशली ये जो लोग बीच बचाओ या मामला को ज़रा थोड़ा सा किसी एक तरफ ले जाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं मेरे पास तकरीबन 4 के करीब जो है ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे ऑफ़र्स करवाई हैं। वो कहते हैं कि मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि जो भी आया उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरी दिलजोई नहीं की, मुझे तसल्ली नहीं दी, मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मसला नहीं है, तुम्हें कोई अगर मसला हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। कहता है जो भी आया उसने मुझे ये कहा कि यार तुम्हारे साथ जो कुछ हो गया, जो होना था वो तो हो गया, अब इस मामले को रफ़ा दफ़ा करो, पैचअप करवा लेते हैं, तुम्हारी उनसे कोई बातचीत करवा देते हैं। रफ़ाक़त साहब ये कहते हैं बाकायदा तौर पर कि जी वो जो है जो भी आता है वो कहते हैं कि जी पैसे ले लें और आपके लिए यही बेहतर है और उनके लिए भी यही बेहतर है कि आप आपस में पैचअप कर लें, आप कब तक केस लड़ते रहेंगे, ये बाकायदा रफ़ाक़त साहब ने कहा। और वो ये साथ कहते हैं कि जी मैं जो है हैरान हुआ जब लोग आए और 4 के करीब ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे प्रॉपर इस तरह की ऑफ़र की कि जी हम उनकी तरफ से जो है आए हैं, आपका पैचअप करवा देते हैं और जो भी आप कहेंगे उनकी तरफ से हम मानने के लिए तैयार हैं और हम वो कर देंगे।
जो आप कहेंगे बेशक शफ़क़त जो अफनान के वालिद हैं वो जो है अगर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनकी तरफ से उनके नुमाइंदा के तौर पे यहाँ आए हैं। बड़ी अफसोसनाक बात। एक चीज़ जो है उन्होंने बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी मेरे दुख में शरीक नहीं हुए वो शुरू में, और उसने कहा कि जी अगर अब शफ़क़त अली मेरे घर आ गया तो मैं उसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूँगा। जो जुर्म हुआ है उसका मेरिट पे ट्रायल ज़रूरी है और सज़ा मिलनी चाहिए, कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि उस लड़के को सज़ा मिले ताकि दूसरों को भी इस चीज़ से सबक हासिल हो। अब वो कहते हैं कि जी एक सूरत थी कि मैं इस शख्स को माफ़ कर देता। वो कहते हैं कि जी पहले जिस दिन ये वाक़या हुआ है मुझे इल्म नहीं था कि ये जिस शख्स ने या जिस लड़के ने हमारी गाड़ी से गाड़ी टकराई है ये वही लड़का है जिसने पीछे हमारे साथ तकरार किया था या पीछे बदतमीज़ी की थी या जो कुछ मेरे बेटे के साथ, और मेरे साथ मना करने के बावजूद इसने पीछे हमारे साथ बदतमीज़ी की थी। मुझे ये इल्म नहीं था ये वही लड़का है। कहता है इस मामले में हादसे में और हमारे दूसरा जो तमीमा बयान होता है उसके दरमियान में 3 दिन का गैप था जब 302 लगाया गया और इसको कत्ल कहा गया बकायदा तौर पे। वो कहते हैं कि जी इन 3 दिनों में मुझे इल्म नहीं था, हम तो इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट समझ रहे थे। वो कहते हैं कि जी मेरी नज़र में उस वक्त ये एक एक्सीडेंट था। अगर उन 3 दिनों में जिस दिन ये हादसा हुआ और जब 302 दफ़ा लगी, उन 3 दिनों में अगर अफनान का वालिद शफ़क़त मेरे पास आ जाता, मुझे अफसोस करता और मुझसे माफ़ी मांगता तो मैं कभी इम्कान है, वो कहता है क्योंकि मुझे उस वक्त तक ये सिर्फ हादसा लग रहा था, तो कभी इम्कान है कि मैं उसको माफ़ भी कर देता। ये बहुत बड़ी बात। लेकिन वो कहते हैं कि जब मुझे ये इल्म हुआ, वो कहते हैं कि उस वक्त हालात खैर मुख्तलिफ थे। वो कहते हैं कि जब मुझे इल्म हुआ, कन्फर्म हो गया कि अरे ये तो वही बच्चा है जिसने हमारे साथ बदतमीज़ी की थी या जिसने हमारे साथ तकरार की थी या जो बाद में हमारे साथ जो है हमारी गाड़ी को बाकायदा फॉलो करता रहा। जब मुझे पता चला कि यार ये तो फिर हादसा नहीं है बल्कि ये टारगेट करके इसने हमारी गाड़ी को जानबूझकर हिट किया है और ये हादसा नहीं, ये कत्ल है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि 3 दिन बाद जब 302 लगाई गई और मुझे इन सारी चीज़ों का इल्म हुआ तो उसके बाद तो माफ़ी की कोई सूरत बन ही नहीं सकती। अच्छा, अब वो आगे चल के कहते हैं कि जी जो जुर्म हुआ है उसका सज़ा जो है मिलनी चाहिए। और साथ में उन्होंने जो अफनान के वालिद ने एक जो है इंटरव्यू दिया है उसके हवाले से भी बात की और उन्होंने कहा कि जी अब उनका ज़मीर जाग गया है। बड़ी बात है, इतने दिनों के बाद उनको ख्याल आ गया है और वो कहते हैं कि जी मैं इनके दुख में बराबर का शरीक हूँ और उनको बड़ा अफसोस भी हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं जो है उस वक्त उनका ज़मीर कहाँ गया था जब ये एक्सीडेंट हुआ था और जब बीच में 3 दिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि गुज़रे थे, उस वक्त तक ना तो कोई मेरे पास आया, ना किसी ने मुझसे अफसोस किया, ना किसी ने मेरी दिलजोई की और ना ही किसी ने कहा कि हमारे ज़मीर पे बड़ा बोझ है कि आपकी फ़ैमिली के बड़े लोग 6 लोगों जो है वो चले गए हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त मेरे पास कोई ना आया, इतना अरसा गुजर गया, केस चल पड़ा, दफ़ात लग गई, दहशतगर्दी की अदालत में पेशियाँ हो गई, मुलज़िम का रिमांड हो गया, बहुत सारे मामला। जब मामला इतना आगे जा चुका है अब तो किसी भी सूरत जो है इस मामले को ख़त्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी चीज़ें थी जो आज की इस वीडियो में, और पुलिस तो आपको पता है उसने जो केस ख़राब करने की कोशिश की उस पर मैं बात करता होता हूँ वीडियो में। और अब भी अल्लाह करे कि जो मामला जो दफ़ात लगाई गई हैं और जिस तरह केस चल रहा है, चालान अल्लाह करे मज़बूत तैयार हो ताकि जो मुल्ज़मान हैं, जो एक्चुअल किरदार हैं इस केस के और जिनसे ये सब कुछ हुआ है, 1, 2, 3 जितने भी लोग हैं, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, उनको सज़ा भी मिले और उनके ख़िलाफ़ चालान भी तैयार हो ताकि आइंदा कुछ ऐसा करने की कोशिश ना करें। लेकिन इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है किसी वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। धड़ाधड़ काम चल रहा है, एक तरफ लाइसेंस बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो लड़के बच्चे मोटरसाइकिल्स पे जाने वाले सारे वो गिरफ़्तार भी हो रहे हैं और उनको जेलों में भी डाला जा रहा है और पैसे भी लिए जा रहे हैं। ये सारा मामला लाहौर के सहाफ़ी दोस्त वाज़े तौर पे आपको कहते हुए सुनाई देते होंगे। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।